ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगा? बार बार आप ये स्टेटमेंट सुनते हो, पर यहाँ पर ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, कैसे ये ग्लोबल नॉर्थ से डिफरेंट है, कब इन टर्म्स को यूज किया जाने लगा? क्योंकि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे तो 2 ब्लॉक्स थे, पर टर्म्स 3 यूज हुआ करती थी। वन बाय वन सारी चीजें बताती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग होती है, वर्ल्ड 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड कर जाता है, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। और यहीं पर 1952 में एक फ्रेंच डेमोग्राफर एल्फ्रेड सॉवी थे, जिन्होंने एक टर्म कॉइन करी, दैट इज 3 वर्ल्ड्स। इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज बता दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे। पहली कैटेगरी आती है फर्स्ट वर्ल्ड की, जिसमें अमेरिका था और उसी की तरह कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी। सेकंड कैटेगरी आती है सेकंड वर्ल्ड की, जिसमें कम्युनिस्ट ब्लॉक ऐड कर दिया, जिसमें सोवियत यूनियन, चाइना, ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज, मंगोलिया, वियतनाम एटसेट्रा, इन सभी को ऐड कर दिया। एंड फिर थर्ड कैटेगरी आती है थर्ड वर्ल्ड की, जिसमें नॉन अलाइंड या फिर ऐसी कंट्रीज जो न्यूट्रल रहने वाली थी, ना तो फर्स्ट वर्ल्ड को ज्वाइन करना था, ना तो सेकंड वर्ल्ड को ज्वाइन करना था, उन्हें ऐड कर दिया। जिसमें यूगोस्लाविया को आप सुनते हो, वही इसके ओरिजिनेटर भी थे। इंडिया ने भी थर्ड वर्ल्ड को ही ज्वाइन करा था। बहुत सी कंट्रीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने थर्ड वर्ल्ड को ज्वाइन किया। पर जब 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो यहां से सेकंड वर्ल्ड तो डिलीट हो गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड वर्ल्ड टर्म्स का कोई यूसेज नहीं बचता है। तभी से यूज होने लगी ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, जहां पर ये 3 वर्ल्ड की कैटेगरीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे थी। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट के बेसिस पे बनाई गई। अब ऐसा नहीं था कि 1991 में एकदम से डिसइंटीग्रेशन हुआ, अचानक से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ टर्म्स यूज हुई। ये टर्म्स पहले ही यूज होने लगी थी। जैसे जब कार्ल ऑगलेसबाय वियतनाम वॉर के ऊपर बुक लिख रहे थे, तो 1969 में पहली बार उन्होंने इस टर्म के बारे में मेंशन किया, दैट इज ग्लोबल साउथ। वैसे तो एक्चुअल ओरिजिनेटर अनक्लियर है, पर ये स्टोरी में यही मेंशन करा जाता है। सेकंड आते हैं विली ब्रेंट, तो 1980s में उन्होंने ग्लोबल साउथ वर्ड यूज करना शुरू किया। और इवन जब आप ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लाइन देखते हो, उसे भी ब्रेंट लाइन ही बोला, यानी कि विली ब्रेंट का नाम वहां पे आ जाता है। पर जब ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ के नीचे से भी चली जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी डेवलप कंट्री बोला जाता है। तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बना, ये डेवलपमेंट के बेसिस पे था। ऊपर वाली कंट्रीज डेवलप है, नीचे वाली कंट्रीज डेवलपिंग है, या कुछ कंट्रीज अंडर डेवलपमेंट में है।